मैं कुछ फार्म को डूबते हुए बचाया हूँ। हाँ। तो डूबते को बचाओ। उसके हमदर्द वो फार्मर थे। लेकिन वो नहीं बचा पाए, लेकिन मैं बचा लिया। हम आ गए इधर, आपके जो है लार्ज वाइट की मादाएं हैं, सब डीरोक के बच्चे हैं। सब डीरोक के बच्चे हैं। डीरोक का मतलब कि डीरोक नर्से हैं। अच्छा, डीरोक नर्स से हैं। और इसमें इनका आप देखिए ना, आपको एक जानवर को रुकिए खड़ा करते हैं। उठे। अब जैसे इसको मैं खड़ा करता हूँ, इसका पिछला पोर्शन देखिए और उसका गर्दन देखिए। लार्ज जॉइंट हो नहीं सकता। हमको वजन चाहिए। हाँ, हमको तो यहाँ वजन चाहिए। वजन चाहिए। अभी एक दिन मैं माल दिया तो लोग कहे कि 100 किलो का एवरेज होंगे। हमने 120 से कम एक नहीं है। अब तौला गया तो 120 के ऊपर चले गए, 125, 28, 30 तक चले गए। अच्छा, इनमें वजन भी अधिक होता है। लोगों को अनुभव अपना अपना है, इसलिए कि कोई कहेगा कि डीरोक ठीक नहीं है तो डीरोक ये है। तो जब वही ने कहे थे आपसे पूर्व में अभी कहाँ हूँ। अच्छा दरोगा जी, एक बात और, जैसे ये तो ठीक हो गया, ये हमारी और आपकी बातें तमाम लोग सुने हैं, कितनी बार सुने हैं। आज हम लोग कुछ इस तरीके की बात करते हैं ना कि जैसे रेट डाउन है, कई माल बेचने की समस्या है, मानते हैं लोग, कह रहे हैं बहुत मात्रा में, तो मानते हैं इस बात को। कुछ ऐसा विकल्प बताइए कि ताकि फीडिंग कास्ट कम हो जाए और वेट आपका ज़्यादा आ जाए, खर्च आपका कम हो जाए। थोड़ा अगर कम पैसे में बिके तो जो खर्च और प्रॉफिट के बीच का अंतर था वो अच्छा रहे। देखिए, एक चीज़ आपने फीडिंग के लिए कहा, तो मैं आप ही से कह चुका हूँ कि किसी कंपनी का फीड न लें। हाँ, ये मैं कह चुका हूँ। यही बात हुआ था, यही फीडिंग की बात होती ही है। बहुत गलत नहीं करा हूँ। हाँ, कहा हूँ। कंपनी का विरोध करते हैं। कंपनी का विरोध करते हैं। बहुत कंपनी वालों ने मेरे ऊपर दबाव भी बनाया कि आप मत खिलाइए, लेकिन हम लोगों का विरोध मत कीजिए, रोजी रोटी चलने दीजिए। हाँ। लेकिन मैं माना नहीं और मैं जहाँ तक हो सका वहाँ तक करता रहा। अब आइए, यहाँ फीड है। आप फीड की बात की है। यह देखिए, ये ऊपर रुकिए, अब वैसे मत उठाइए, मत फाइटनर की है, उठा के आप नहीं जान पाएंगे। हाँ। हम इसका कलर बताते जा रहे हैं। ये ऊपर देखिए चावल है। अच्छा, किनकी? किनकी। हाँ, ठीक। हाँ, ये किनकी है। ये सफेद जो है, इसमें सफेद में इनका मिनरल मिक्सचर जो पाउडर है। इसके बाद मीठा सोडा 2 और फिटकरी। अच्छा, 3 आइटम पड़ा है। ये जो सफेद की धारी दिखाई दे रही है, ठीक। अब इसके नीचे चले जाइए तो ये देखिए, ये कंपनी का राशन है। ये राशन है कि राइस पॉलिश है? कंपनी का राशन है। ऐसे थोड़ी चेक होता है। कंपनी का राशन है, उससे आप नहीं कर पाएंगे। कंपनी का राशन है भैया, मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो भी इंग्रेडिएंट है सब दिख रहे हैं। ये बाईपास फैट दिख रहा है, मक्का है, सोया डीओसी है, जो भी है सब दिख रहा है, जितना हम पहचान पा रहे हैं। मक्का बहुत मात्रा में है जी। ठीक जी, मक्का सोया डीओसी की मात्रा आपने देख लिया। तो इसमें हम उस चीज को, कास्ट को, वो जैसे हमको मिलता है 38 रुपया। लेकिन एक चीज़ हमें कुछ और यहाँ पे महक आ रही है, मतलब कि ढूढ़ी की तरह, सोंधे। हाँ हाँ, गुड़ की तरह। अरे आप तो कुछ ढूंढ के लाते ही हैं मेरे पास। सुनिए, मिल्क रिप्लेसर भी है क्या इसमें? है। हाँ, यही मैं एक, सब लोग खिलाते हैं कुछ और। हाँ। एक मैं खिलाता हूँ मिनरल 21। अच्छा, जो अच्छा, एक लेयर छूट रहा है हमसे। ये क्या है? ये जो है कुछ में DDGS टाइप में लग रहा है। DDGS है ना, कब है? DDGS है वो। ये जो DDGS है क्या % देते हैं आप? 5%। फिर से ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत चल सकता है। थोड़ा बहुत। हाँ, ज़्यादा आ जाएगा तो दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है जी। हम तो खिला रहे हैं। जैसे 10 कुंटल में ये DDGS मिलता कहाँ से है? अब एक राम जंगीपुर में, मतलब उपलब्ध है आसानी से? आसानी से। जंगीपुर में एक राम बच्चन यादव जी हैं, उनका गोदाम बड़ा है। तो वो मक्का भी देते हैं, DDGS देते हैं, चावल का किनकी भी देते हैं। हाँ, ये जो फीड अगर यहाँ से हम 1 किलो फीड उठा लेते हैं तो कितने का पड़ जाती है ये वाली फीड आपकी? हमारे यहाँ 27 रुपये की पड़ती है। और ये फाइटनर की फीड है? फाइटनर की। मादाओं का फीड? मादाओं का फीड ये है
ये मादाओं का है। इसमें अब आपने देख करके आया है मेरी मादाओं को, हाँ, एक भी कमजोर दिखाई दी तो बता एक भी दीजिए। नहीं। ये देखिए, ये फीड जो आपने देखा है, ये क्या है? ये फीड है? ये फीड है। तो बड़ी भारी है। गायों का जो, भैंस का जो औषधा पशु आहार बनता है, इसमें भी मक्का सोया है और चीजें हैं। देखिए यही चीज़ें होती हैं, दिखनी चाहिए, काटन सब दिख रहा है, दिखनी चाहिए। तो यह जो है ये फीड है, ठीक। फीड मैं डालता हूं केवल 30%। अच्छा। जैसे 2 किलो गाय को भूसा दे रहे हैं, आधा किलो उसको राशन दे रहे हैं ये, और उम्मीद कर रहे हैं कि गाय अच्छा दूध देगी। तो हम इन सूअरों को वो चीज, हमको इनसे दूध और बच्चा लेना है। इसमें कुछ दवाएं मिली है, शेष हम मिनरल मिक्सचर, इनके जो कैल्शियम वगैरह है अपने पूर्ति कर देते हैं। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे वाला में नीचे तो सब ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड के % रखें आप? 70%। 70% ब्रांड। और ये मिनरल मिक्सचर? मिनरल मिक्सचर 2%। 2%। बाकी जो बचा है 28% हो फीड है। और रिजल्ट इसका आपके सामने है। वो तो आप देख के आ रहे हैं, अब हम कहेंगे रिजल्ट तो आपका बताएंगे। और ये खिला रहा हूँ 1 साल से, भी नहीं कि आज से, हाँ। 1 साल से खिला रहा हूँ। तो ये मेरा ये राशन जो है अधिक से अधिक जाता है तो 20 रुपये। अच्छा, ये जो ऊपर वाली फीड है देखने में तो लग रही है कि बैलेंस फीड है, और उसके बाद भी आप मिनरल मिक्सचर और नमक वमक जो अलग से दे रहे हैं। भाई वो कंपनी बना रही है तो उतने का मिनरल मिक्सचर बना रही है। हाँ। हम जो 70% अलग से डाल रहे हैं तो उसकी पूर्ति हम मिनरल मिक्सचर से नहीं करेंगे, कैल्शियम से नहीं करेंगे तो कैसे पूर्ति होगी? देखिए यही होता है अनुभव। सबसे जो कह लिया जाए कि रीढ़ है जो फार्म की फीड, वो है स्टार्टर का क्या रोल है आपका, कैसे बनाते हैं? देखिए स्टार्टर है आपके सामने, इसमें भी मिनरल मिक्सचर पड़ा है, इसमें भी पड़ा है। फूंक करके देख लें। अच्छा, फूंक करके देखने का बस एक रीज़न हमारा है कि ये कितना बारीक करते हैं और इसमें दाना क्या क्या है। अच्छी कंपनियों में, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बाकी पता चलता है कि DDGS और फलान ढेकान मिला के दे देती हैं, कुछ पता नहीं चलता है। भाई यहाँ चीज़ आंखों से दिख रही है, आप जब भी आकर के यहाँ पे देख सकते हैं। इनके फीड में क्वालिटी है, तभी आप जो बच्चे, जानवर, पशु देख रहे हैं ऐसे हैं। अच्छा दरोगा जी, ये जो आपका टोटल फीड है सब मिला जुला करके एक बच्चे को तैयार करने में 0 से 100 kg तक कितना समय लग जाता है, कितना फीड खा जाती है और कितना खर्च आ जाता है टोटल? देखिए ये हम अब तक रेशियो पूर्ण रूप से तो नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन हमको अंदाजा कि 8.5 से अधिक नहीं जाता है कुंतल करने में। 8.5। कितना वजन खा जाते हैं फीड का, वजन देखा जाए तो? वजन वही मान लीजिए कि जब हमारी इस तरह की फीड 2.5 से 3 के बीच में। हाँ, 2.5 कुंटल से 3 कुंटल के बीच में। अरे भाई 3 कुंतल खाएंगे, हाँ। 3 कुंतल मानिए, तो 3 कुंतल जब हम शुरू से लास्ट तक खिलाए हैं तो 2800-2700 जब मेरा पड़ा तो 8.5 से अधिक जा कहाँ रहा है। 27 तिया 81, बाकी सब मिल 28 तिया 84। तो यही सब रहा। तो मतलब हम इस नाते कर रहे हैं कि 3 कुंतल मान लीजिए ना, लोग कहते हैं 2 कुंतल 80 किलो में खा के तैयार हो जाएगा, तो 2 कुंतल 70 किलो खा के तैयार हो जाएगा। हम इसको 3 कुंतल मान रहे हैं, तभी तो 28 या 84 8,400 हुआ। 8.5 से अधिक नहीं जाता। बिकेगा कितने में वो? हाँ? आज के डेट में बिकेगा कितने में? देखिए बेचने की बात जो है, आप बेचने का तरीका अलग अलग है, सबकी मार्केटिंग मेरे स्ट्रेटजी अलग है। हाँ, तो हमारे पास, अब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं धनवान हूँ, लेकिन मेरे पास कटर 3 बिहार के हैं। अच्छा। और उनको मैं विदाउट पैसा माल देता हूँ। अच्छा। तो भाई उनको, क्योंकि बिहार में 350 रुपया किलो के नीचे कहीं मीट नहीं, तो हमसे ले जाएंगे अगर 200 पे, अब 50 वेस्टेज पर चला जाए तब भी उनको 250 पड़ा। 50 वेस्टेज मान के चलिए तो 250 पड़ा। अगर 250 पड़ा और 1 कुंटल का बार 80 किलो हुआ, 80 किलो तो आर्थिक से 24 4 28 है, यानी खरीदा 20,000 में, अब बेचा 28, 8,000 रुपये वो एक दिन में पाया। तो हम भाई अपना सिस्टम बनाए हैं और उस सिस्टम से कैसे कैसे देते हैं। अब रेट क्या मिल जाता है आपको? हमको रेट 180 के नीचे नहीं मिल रहा है आज भी। और चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। आज भी रेट दरोगा जी का सिस्टम सेट है, इनको रेट मिल जा रहा है। अगर आप भी बेच सकते हैं, बेच लेंगे तो इस सेक्टर में आइए।
आपके पास पूंजी है तब देखिए, आइए। बेचने की बात जहाँ तक है, लोग अपना अपना बेचे। जैसे कुछ जगह मैं फंस जाता हूँ, बच्चा जैसे है, मैं किसी का बच्चा तैयार कर लेता हूँ, किसी का बच्चा तैयार कर लेता हूँ, खिलाता हूँ, तैयार कर लेता हूँ। अच्छा। कहीं कहीं फंस जाता हूँ, अपना बच्चा दे दिए और काफ़ी संख्या में दे दिए, तो मेरे पास ही बच्चा कम हो गए। लेकिन हमको एवरेज चाहिए। कम से कम आज की डेट में हमको एवरेज महीने में कम से कम 50 जानवर तैयार होना चाहिए, नर्मदा मिला के। फाइटनर से गिल्ट तक 50 कम से कम तैयार होंगे हर महीने। तो हर महीने बड़ी संख्या हो जाती है फिर तो हो कि हो तो 550-600 की संख्या है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है हमको। 550-600 अभी तो आपका आशीर्वाद रहा, आपने हमारे से जो हमको प्रोत्साहित किया है, हमारा प्रमोशन किया है, तो हमें आपको अब हो सकता है कि 2-4 माह बाद अगर टाइम समय देंगे तो हम 1000 जानवर की क्षमता, इसलिए कि अभी तो इतना फार्म आप देख रहे हैं, ठीक 20 फुट अगल बगल में मिट्टी पाट करके छोड़ा गया है जो फार्म बनेगा। क्योंकि मेरे पास आप ही कहे थे कि एक तो बैठने की जगह बना दीजिए, तो एक गोदाम और एक ऑफिस। बहुत विकास हुआ है, गोदाम बना है, ऑफिस बनी है और एक फार्म देख सकते हैं। यहाँ से शुरू हुआ था, एक बार थोड़ा सा पुराना वाला सेट दिखाइए। यहाँ से शुरू हुआ था, फिर बढ़ते गया और इधर उधर पूरा बढ़ते ही जा रहा है और भगवान करे कि इसी तरह बढ़ता रहे। जब कोई भी फार्मर आगे बढ़ता है। अच्छा, आपके आने से आपसे एक चीज़ बता दें जी, इस फार्म के पैसे को मैं अब तक घर नहीं ले गया। अच्छा। हाँ। कारण कि हमारी सोच, एक बार एक फार्मर ने कहा था, आईडियो में बोला था कि मेरे बगल में एक फार्म है, उसके पास 400-500 जानवर हैं। इस समय वो आकर के देखे मेरे पास 600। एक फार्मर ने कहा था कि कहते हैं लोग कि 50 मादा रखेंगे। अरे मूर्ख, 50 मादा क्या होती है? 60-62 होती इसी समय है। हो सकता है कि और बढ़ाने की क्षमता रखते हो और बढ़ाएंगे। ये किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। अपना क्या कर रहे हो? मैं कुछ फार्म को डूबते हुए बचाया हूँ, तो डूबते को बचाओ। उसके हमदर्द वो फार्मर थे, लेकिन वो नहीं बचा पाए, लेकिन मैं बचा लिया। मैं उनको सीख दिया, घाटा 4 बोरा राशन दिए, सब कुछ किए, लेकिन उन फार्मरों को बचाए। क्यों? कि वो भी बेचारा अपनी पूंजी लगाया है। तो ये लोग केवल यूनिटी ना बनावे, यूनिटी बना के ना चले। कुछ फार्मर तो कहते थे कि मैं पूर्वांचल का फार्म। कौन सा पूर्वांचल? कैसा पूर्वांचल? फार्म किसी का अगर जो 8000 स्क्वायर फीट में होगा तो मेरा फार्म 16000 स्क्वायर फीट में है। जितना बड़ा छोटे छोटे फार्मर हो गए उतना उनसे अधिक एरिया का मेरा गोदाम केवल बन रहा है। ये सब चीजें हमारा न बन रहा है, हम किसी को दान दे रहे हैं, हम क्यों कहें? लेकिन जो कहे हैं उनको मैं कहता हूं दावा के साथ कि किसी के ऊपर छोटा हो चाहे बड़ा कमेंट न करें। इसलिए कि कुछ छोटे फार्मर हैं भाई, कुछ लोग हम ही को आपके कमेंट में आता होगा, कहीं कहीं हम डांट देते हैं। ये अपनी गलती हम सुने हैं, हम भी आप ही के तुम्हें चैनल में है। तो अब जैसे कोई कहेगा कहाँ से बोल रहे हो? गाजीपुर से बोल रहा हूँ। फार्म है तुम्हारा? मैं कहूँगा क्या फार्म है? सुअर का? हम क्या भैया सुअर का? कहेंगे तेरे फार्म को विजिट करने आना चाह रहा हूँ। अरे विजिट की हिंदी जानो। विजिट की हिंदी होती है कि फार्म में घूम घूम करके देखा है। तेरे जैसा चिकट मेरे यहाँ का पूछते हैं कि कितने में फार्म खोलोगे, कहेंगे कि 5 लाख में, 3 लाख में, 2 लाख में। हम क्या बताएंगे? अब वो हमारा फार्म विजिट करेंगे तो मैं फार्म में नहीं आने दूंगा, एक चीज। दूसरी चीज कि जानवर बिना दिखाए नहीं दूंगा। कोई आवे मैं विजिट कराऊंगा। कब विजिट कराऊंगा? बयाना लेकर के आवे कि मुझे 50 बच्चा, 40 बच्चा, 20 बच्चा, 10 बच्चा या 5 ठो मादा, 10 ठो मादा, 20 ठो मादा लेना है। अगर लेने आएगा तो उसको फार्म भी विजिट कराएंगे। विजिट करोगे, मेरा कोई क्षति होगी तो हमारी, जानवर लेना होगा तो चले जाओगे रिश्तेदारी करने, तो मेरे जानवर जीरो के क्रॉस, हिमसायर के क्रॉस अच्छे जानवर मिलते हैं, अच्छे ग्रोथ के मिलते हैं। तो हमारा रेट सबसे 10 रुपया टाइट रखूंगा। हमारा बिकेगा नहीं तो कटिंग में बेच दूंगा। इसका एक चीज आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा भाई सुगर पालन तो आप कर बनाना छोड़ दिए हैं,
जी। जैसा कि मैं सुना बस, हूँ। 1 साल से आप ही आज तो मैं इस होली के उपलक्ष्य में आप लोगों को कुछ अपने तरफ से मेरी जिज्ञासा हुई कि आप लोगों को मैं सम्मानित कर सकूं, तो उस सम्मानित के लिए मैं खुद स्वयं बुलाया। तो आप आए हैं तो वीडियो बना रहे हैं, तो यही कहूँगा कि पिग फार्मर आपको काफ़ी संख्या में जानते हैं, तो पिग फार्म का जो वीडियो बनाना है वो मत छोड़िए, मेरा घोर निवेदन है। हमारे लड़के की उम्र के बराबर है, लेकिन मत छोड़िएगा, इसलिए कि हमको अगर जानने वाले हैं आपके माध्यम से, तो आपको भी जानने वाले हैं लोग। कम से कम इस फार्म के माध्यम से शुरुआत आपकी है, तो इसको अंत तक रखिए। चलिए, जब दरोगा जी का कहना है तो जारी रहेगा ये काम, और बीच बीच में आते रहेंगे हम लोग हर अपडेट के साथ। एक बार फिर से जाते जाते एक मेरा छोटा सा सवाल, जो हमारे भाई दुबई में फंसे हैं, अमेरिका में फंसे हैं, ईरान में फंसे हैं, इराक में फंसे हैं, वो भी अपने दिमाग में बिजनेस प्लान कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि चल के करेंगे। गलती से आपकी वीडियो पहुंच गई होगी तो पूरा एकदम इंस्पायर होंगे कि चल के यही वाला बिज़नेस करेंगे। तो उनके लिए क्या ये बिज़नेस सही होने वाला है? कट टू कट 1-2 शब्दों में बता दीजिए, और यही वीडियो को मैं देखिए, ईरान इराक से जो आएंगे, हो सकता है कि 2-4-10 लोग हमको भी कॉल कर चुके हों जी, आपको भी किए होंगे जी, क्योंकि आपके यूट्यूब के माध्यम से जब जाता है तो आपको भी फ़ोन आता होगा, और हमें भी आता है जी, सऊदीया तक से आता है जी जी, अरब तक से आता है, सारे जगहों से आता है। विदेश से कई लोग आके, मैं खुद विजिट कराया हूँ आपके। सुने, हम विदेश के आए नहीं थे, एक बार विजिट कराने बहुत सारे थे, और कई लोग आए। तो मेरे फार्म का ये जो प्रमोशन है उसकी जड़ तो आप हैं। रह गई बात कि आ करके करें ना करें, इसकी खाने की संख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि सेलिंग का सिस्टम बना दें। और मैं तो कहता हूं कि मैं तो यहाँ थोड़ा सा शब्द आएगा, लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं राजपूत हूं, मैं कटिंग नहीं कर पा रहा हूँ एक बचाने के लिए कि लोग कहेंगे कि अब इस पर भी उतर के फार्म तो खुलवाए कि काटने भी लगे। यादव से कटवा अगर नहीं, यादव से नहीं, यादव से कटवा दे रहे हैं। यादव अपनी जिज्ञासा जाहिर किया तो मैंने उसको बहुत उसको प्रोत्साहन दिया, यार करो, तुमसे अच्छा हो सकता है कि उसकी वजह से हम भी ना कहीं ऐसा जगह ढूंढ ले। अच्छा, ढूंढ रहे हैं जगह। अच्छा, हाँ, इसमें अब अपना चोरी तो है नहीं, कोई अपना बिजनेस है चोरी। हाँ। तो इसमें जो भी फार्मर अब सबको सलाह देंगे, जो नया आवे इस लाइन में, चाहे पुराना हो, अपने यहाँ एक फ्रीजर रख लें, जैसे ये लोग रखते हैं। आराम से माल हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा सिस्टम बन जाए, वो काटना शुरू करें। कटर अरे चिल्ला करके ना आकर के घूटे ना टेके तो मोछ मुड़वा दूंगा, फार्म बंद कर दूंगा। इसलिए कि कटर का मन बढ़ा है, केवल हम लोग बढ़ाए हैं। अगर कटिंग का माल स्वयं शुरू कर दे ये, तो ये धंधा जो भी ईरान इराक चाहे जहाँ से भी आकर के फार्मिंग का कार्य करना चाहता है, जैसा आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर यही है कि लोग कटिंग की व्यवस्था कर ले। अपने यहाँ लोकल मार्केट हो या अन्य मार्केट हो, अगर किसी को ट्रेडर का नंबर चाहिए तो मुझसे ले सकता है। अब लोकल कटिंग का तो उसके यहाँ का मैं दे नहीं पाऊंगा, तो ढूंढ लें। अगर सेलिंग है तो ये धंधा, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक बच्चा 3 कुल राशन खा रहा है तो 8,500 का जी, 9,000 पकड़ लेते हैं उसको। काहे के 9,000 पकड़े हम? 8.5 माइनस है तो कैसे पकड़ लें? तो हम कह रहे हैं कि जैसे कि बच्चा हम पाल रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, तो हमारा मान लीजिए 8,500 रुपया खर्चा है। आपका कहना है कि उसको 9,000 मान लीजिए, हम 9,000 ही मान लें, तो 9,000 अगर मांगते हैं तब भी 160 की रेट से 16,000 का बिक रहा है। तो 7,000 रुपये एक जानवर पर मिला, तो हम मान लीजिए 50 जानवर महीने की सेलिंग करें तो 50 जानवर सेलिंग करें तो 50 7 3.5 लाख रुपया होगा। मतलब अच्छा है, अगर आप बेच लेते हैं तो अच्छा है। बेच लेते हैं तो अच्छा है, बेचने की व्यवस्था अपन यो बना लें। अब सारे फार्मर कहेंगे कि हमारा भी बेचिए, हमारा भी बिकवा दीजिए, तो अब किसका, इसमें जहाँ तक हो सकता है लोगों का किसी न किसी संपर्क को दे देता हूँ कि आप बात कर लीजिए, देख लीजिए, करिए इस रेट। तो लेकिन बेच लेता है आदमी, तो हम करें पहले तो भाई हम अपना बेचेंगे, साफ साफ बात है। धंधा किया हो तो पहले तो अपना बेचेंगे। अब हमारे पास नहीं रहेगा तो भले आपका कह दूं कि दे दीजिए, लेकिन इसमें दिक्कत होती है हमको। दिक्कत होती है, कुछ ऐसे चोट्टे हैं जो खुद दलाल हैं, वो दलाल कहने लगते हैं, तो इस नाते हम हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, इसमें जिस भाई को फार्म शुरू करना होगा दरवाजे से संपर्क करेगा और आराम से आकर के बैठ के, इसमें बड़ी चीज़ें होती हैं, कौन सी गिल्ट लेनी है, गिल्ट के निप्पल कितने होने चाहिए,
लेंथ क्या होना चाहिए, बहुत सी टेक्नोलॉजी है। और इसमें कलर का भी बड़ा वेरिएशन चल रहा है। जिस तरह से इसमें घूमने के बाद मालूम चल रहा है तो कलर कैसे चेंज किया जाए, सारी चीज़ इनके पास पता है। और एक वीडियो में सब कुछ बता पाना मुश्किल होता है, तो आप इनसे संपर्क करिएगा, चीज़ें बताएंगे। ये जो लाल डिरोक है, एक में 2 कुंटल 98 किलो का, ये 2 किलो कम हो गया, 3 कुंटल लाल कलर ब्राउन वो गया। अब बिहार में उसके यहाँ उस पर 4 ग्राहक लड़ने लगे कि हमको दे दो कलर की वजह से। अब वो ब्राउन हाँ न ब्लैक था न सफेद था, ब्राउन था। ब्राउन का कलर देखिए नहीं क्या यहाँ है, आइए देखिए। अच्छा दरोगा जी, इसमें ब्लैक का कलर ब्राउन कलर बढ़ा रहे हैं। देखिए ये ब्राउन है, देख रहे हैं आप? हाँ ब्राउन है ना? हाँ 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 देख रहे हैं? तो ये इसी कलर का वो बोट था। इसको हम अलग से लाए हैं, दूसरे फार्म से लाए हैं, इनब्रीडिंग ना हो, समझे आप ना? जैसे कहते हैं लोग ट्रेनिंग, क्या होता है ट्रेनिंग? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं किया। नुकसान सर्टिफिकेट बनाया, नुकसान कितना उठाए? कुछ नहीं। हाँ नुकसान हमको गलत जानवर कोई दे दिया, हाँ तो उसका नुकसान उस ट्रेनिंग से नहीं ना संबंध है। क्यों नहीं है? अगर ट्रेनिंग होता तो आप अच्छे जानवर परचेज करते। नहीं, हम कह रहे हैं कि अच्छे जानवर परचेज करते, ट्रेनिंग से कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं। आप बताइए, 5 साल में MBBS डॉक्टर कोर्स करता है 1.5 करोड़ लगा करके, और वो भी आकर के सीनियर डॉक्टर के साथ 5 साल प्रैक्टिस करता है, तब तो उसको अनुभव मिलता है। 5 दिन में ये जो चोट्टे खोले हैं ट्रेनिंग सेंटर, ये क्या समझा देंगे? मेरा तो कम से कम सैकड़ों लोग कहते हैं कि हमको 5 दिन 10 दिन में ट्रेनिंग दीजिए। हमको 2 घंटे की ट्रेनिंग मेरे यहाँ चलती है। 2 घंटे में सारा कुछ आपको रख रखाव के तरह है, सब वही की चीज़ को उठा करके वो 5 दिन में बताएंगे। इसमें टिपिकल 2 चीज़ है। तो 2 घंटे वाली फ्री में करते हैं कि पैसा लेते हैं उसका? नहीं, एक पैसा नहीं। हाँ बैठे लोग इज्जत से। कोई आदमी आता है उससे, तो भाई हम भी कुछ तो अब यहाँ लोगों को बुरा लगेगा कहूँगा तो बताइए। एक सरकारी नौकरी करके रिटायर हूँ, एक अच्छा खासा पेंशन भी पाता हूँ। डिपार्टमेंट कुछ जात का भी असर पड़ता है कि राजपूत डिपार्टमेंट का उम्र भी मेरी 68 साल हो गई। अब लोग का बात करने का अपना तरीका नहीं ढूंढते हैं। अरे कह तो दिए कि जो कुछ कहते हैं ना, एक बार सामने आकर के बोले। सिंघम रहे उतना मैं दरोगा जी, सिंघम रहे हैं, समझे ना? तो ये बात को हमारा कहना है कि देखिए, ये चीज़ें कोई चीज नहीं, आप करेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होता जाएगा, प्रैक्टिकली अनुभव। वो जानवर उसी से ले। इसमें एक हिदायत आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन उठाया था। जानवर उसी से ले जो फार्मर जानवर दे रहा है, तो कम से कम 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर, यानी एक बार वो गिल्ट ले जाए और क्रॉस होकर के बच्चा दे करके बच्चे का डेकोरेशन वो न कर ले, तब तक उस फार्म को हर सलाह पूछे और उसको दे। बहुत से फार्मर हैं जो जानवर दे देते हैं और इसके बाद उनका फोन नहीं उठाते। मतलब कम से कम 1.5 साल उसको सपोर्ट दे। नहीं, 7-8 महीना भी दे देगा। एक बार बच्चा वो पाल लेगा ना, तो उसको अनुभव वो सब सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। अच्छा चलिए, ख़त्म करते करते बड़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।